हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस लेके आऊं दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस का मैंने इसमें संग्रह लिया है दोस्तों, वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 7 टापुओं का शहर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौंडुचेरी में दोस्तों। कहाँ? पौंडुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा दोस्तों नॉर्वे में होती है दोस्तों। कौन से? नॉर्वे देश में होती है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो यूरिया का रासायनिक नाम दोस्तों कार्बोमाइड है दोस्तों। क्या? कार्बोमाइड जो यूरिया का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कर्नाटक है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक राज्य में दोस्तों। कर्नाटक राज्य में दो यूरेनियम का भंडार है, जो स्थान भीमासेन इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लूनी नदी पर स्थित जाबाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राजस्थान में दोस्तों। कहाँ? राजस्थान में जो है जबाई बांध है दोस्तों, जो लूनी नदी पर स्थित है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करगम है दोस्तों तमिलनाडु दोस्तों। का तमिलनाडु राज्य का जो है करगम प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता दोस्तों। का कोलकाता राज्य में जो है सर्वप्रथम विद्युतीकरण हुआ था दोस्तों। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है दोस्तों? तो खनिजों का भंडार जो है दोस्तों धारवाड़, किसको? धारवाड़ श्रृंखला को जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये झेलम नदी पर स्थित है। किस पे? झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहां? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों? तो हैलिस कॉमेट जो है दोस्तों यह 76 ईयर, कितने? 76 वर्ष बाद, यानी ऑप्शन डी 76 वर्ष बाद जो है हैली धूमकेतु दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है दोस्तों? तो दोस्तों यह मंगलूर दोस्तों। कौन से? मंगलूर शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो जैन धर्म से दोस्तों रत्नागिरी दोस्तों। कौन सा? रत्नागिरी स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है दोस्तों? तो दामोदर नदी का उद्गम दोस्तों छोटा नागपुर दोस्तों। कहाँ? छोटा नागपुर से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है दोस्तों? तो महाबलेश्वर जो दोस्तों कृष्णा नदी का दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी कृष्णा नदी का जो उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती दोस्तों? तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी? ऑप्शन सी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज दोस्तों न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा दोस्तों केरल राज्य, किसको? केरल। केरल को जो दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है, तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो है दोस्तों बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। कब? 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है दोस्तों। कितने दोस्तों? छठे भाग के दोस्तों। कितने? छठे भाग के बराबर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित। किस पे? महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। दोस्तों कहाँ? गुजरात राज्य में एक विशेष धर्म के दोस्तों 838 मंदिर है। दोस्तों ये राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो जवाहर सुरंग दोस्तों जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। अमीबा में कुल कितने सेल जिसे कोशिका होती हैं? अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती हैं या कितने सेल होते हैं दोस्तों? तो ये दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों एक होता है दोस्तों। कितने? एक कोशिका या एक सेल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय जो मानक समय है किस पर आधारित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। साथ ही दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से दोस्तों 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। ठीक है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां दोस्तों? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो नया नाम है दोस्तों वह अरुण जेटली स्टेडियम हो गया दोस्तों। क्या? जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था ये अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां दोस्तों? न्यू दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। दोस्तों कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है दोस्तों? तो अनुक्रम में जो है बुध और पृथ्वी के बीच में दोस्तों शुक्र ग्रह आता है दोस्तों। कौन सा? शुक्र ग्रह आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का दोस्तों भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कही जाती है दोस्तों। साथ ही शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है दोस्तों? नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? तो सतलुज नदी जो है दोस्तों शिवकीला, कौन सा? शिवकीला दर्रा से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है दोस्तों? दोस्तों ये उड़ीसा दोस्तों। किस? उड़ीसा प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक चावल दोस्तों। किसका? चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों फ्रेयान दोस्तों। कौन सी? फ्रेयान गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। काय के लिए? शीतलता के लिए। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश स्थित है। साथ ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो बालंगू स्थान जो है वह सबसे पूर्वी भाग पर आता है दोस्तों।
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंदावर। चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो पुनरुद्धार दोस्तों स्कंदगुप्त ने किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने जो है पुनरुद्धार सुदर्शन झील का किया था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यह दुखद दिन 13 अप्रैल 1919 है दोस्तों। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग घटना घटित हुई थी। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको जो है दोस्तों अंधांत्र, क्या दोस्तों? कैल्शियम अंधांत्र कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है दोस्तों। कौन सी? काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी जो शुरुआत दोस्तों सन 1969 में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता दोस्तों जे थॉमसन है। कौन? जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी दोस्तों कोचिन दोस्तों। किसको? कोचिन को जो है ऑप्शन सी, कोचिन को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है दोस्तों? तो हिंदी रीतिकाल के प्रथम कवि दोस्तों केशव दास को माना जाता है। किसको? केशव दास को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है दोस्तों? तो दांत की जड़ दोस्तों सीमेंटियम दोस्तों। कौन से? सीमेंटम। सीमेंटम पदार्थ से आच्छादित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में दोनों स्थित अंगों को मानव शरीर में दोनों स्थित अंग होते हैं दोस्तों। सॉरी ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। वैसे ब्रक होगा दोस्तों। क्या? ब्रक। ब्रक जो है दोस्तों मानव शरीर के दोनों ओर स्थित होता है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल के जो है राढ़ क्षेत्र दोस्तों लाल मृदा अधिक पाई जाती है। कौन सी? लाल मृदा की जो मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहां पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्थित है। कहां? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है दोस्तों? तो यजुर्वेद दोस्तों। कौन सा? यजुर्वेद जो है दोस्तों आधा गद्य और आधा काव्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों की संख्या हमारी कितनी? 4 है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपने देश के अलावा दोस्तों बांग्लादेश, इसको बांग्लादेश का भी दोस्तों राष्ट्रीय गान लिखा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो नींबू और संतरे में जो तो विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं दोस्तों उनमें सभी में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नंदा देवी पर्वत चोटी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों
वह कर्नाटक राज्य में स्थित दोस्तों। कहाँ? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कंदन दोस्तों। जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, ब्लड के ऊपर जो थक्का घाव बनने लगता है, हल्की से ऐसे परत बनने लगती है दोस्तों, ठीक है, इसको जो ये इसको स्कंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कंदन कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? तो शिप्रा नदी के नाम दोस्तों उज्जैन दोस्तों। कौन सा? उज्जैन शहर बसा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा प्रदेश में स्थित। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा प्रदेश में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं दोस्तों? तो हीटर के तार दोस्तों नाइक्रोम दोस्तों। किसके? नाइक्रोम के बने होते हैं दोस्तों। जी जाड़ा आने पर दोस्तों, कब? जाड़ा सर्दियों में दोस्तों जिस हीटर का प्रयोग करते हैं, हीटर दोस्तों, हीटर में जो तार ऐसे यूज किया जाता है दोस्तों, वह नाइक्रोम का बना होता है। क्या का बना होता? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों करवती है दोस्तों। कौन सा? करवती जो है। ऑप्शन ए करवती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह भारत में स्थित है। कहां दोस्तों? भारत देश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में जो कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। साथ ही दोस्तों नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये बेतवा नदी के तट पर स्थित दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी बेतवा नदी के तट पर जो है दशावतार मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है दोस्तों? तो दोस्तों केराटिन दोस्तों। कौन सा? केराटिन प्रोटीन जो है उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है दोस्तों? तो हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर में दोस्तों। कहाँ? जयपुर में जो हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज्यादा हल्का हो जाता है? दोस्तों जब लोहे में जंग लगी होती है उस टाइम पे दोस्तों भार बढ़ा हुआ होता है। कैसा होता है? भार बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। लोहे पर जब जंग लगती तो वह दोस्तों बढ़ता है, लेकिन जब कुछ टाइम अधिक हो जाता है तो ज्यादा अधिक टाइम होने के बाद दोस्तों भार कम होने लगता है। क्यों? ज्यादा अधिक टाइम होने दोस्तों जो लोहा है वह छिलने लगता है दोस्तों, ठीक है, वैसे जो है बढ़ता है, ठीक है, आप बढ़ता हुआ लगाएंगे हमेशा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों चंद्रमा दोस्तों। कौन सा? चंद्रमा पर है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को भेजा गया जो सुरक्षित लैंड हुआ दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये पातालपुरी दोस्तों। कहाँ? पातालपुरी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कांडला दोस्तों। कौन सा? कांडला का जो बंदरगाह है दोस्तों वह सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है दोस्तों? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों। क्या में? प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें धमनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनियां कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक जो मूंगफली उत्पादन दोस्तों में गुजरात राज्य में होता है। कहाँ? ऑप्शन बी गुजरात राज्य में जो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है दोस्तों? तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में दोस्तों। क्या? स्टील में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1969 में हुई थी। कब? 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों?
तो भारत की स्वतंत्रता के समय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, दोस्तों कौन? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चौड़िका पेशी कहां पर स्थित है? उसके वजन के आधार पर या मास्टर पेशी के आधार पर? तो दोस्तों ये जबड़े में हो जाए, तो कहाँ? जबड़े में जो है सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों वो कमल का फूल है। दोस्तों कौन सा? कमल का फूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। तमिलनाडु को राज्य को जो है मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? दोस्तों ये बेंगलोर में। दोस्तों कहाँ? बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष इसरो, दोस्तों किसे इसरो कहा जाता है? ये कहाँ दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए केरल में। दोस्तों केरल में जो है थोरियम का बहुमात्रा में भंडार स्थित है। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? दोस्तों तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पूरा। साथ ही दोस्तों मुंह से जो है पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगर आपसे पूछा है पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुंह से जो है लार के द्वारा ही, जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं तैसे ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी में से कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है दोस्तों वह गंगा है। दोस्तों कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है? गंगा है। साथ ही दोस्तों गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों। ठीक है, गंगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया इससे। ठीक, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू दोस्तों भाई तवी नदी के, दोस्तों कौन सी? तवी की नदी के किनारे पर स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों तो कोसी नदी को। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों तो भारत की जो वृद्ध गंगा है दोस्तों वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गोदावरी नदी को जो है भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहर समूह है? दोस्तों तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी मुंबई शहर। दोस्तों कौन सा? मुंबई सबसे लोकप्रिय शहर है। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो घुलनशील पानी में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, पानी का होता है डब्ल्यू। दोस्तों वाटर में क्या होता है? पानी। आप WBC से याद कर सकते। कौन सी? WBC। ठीक है, W से हो जाएगा वाटर और B और C ये क्या हो जाते हैं? विटामिन। दोस्तों ये जल में घुलनशील हो। ठीक है, और साथ ही दोस्तों इसके अलावा जो KED है कीड़ा, जिसे हम क्या बोलेंगे? कीड़ा। दोस्तों ये बसा में घुलनशील हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, कीड़ा की बसा में, बाकी W से वाटर और WBC दी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन क्षेत्र वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से किस जगह पर स्थित है? दोस्तों ये देहरादून में स्थित। कहाँ? वन सर्वेक्षण का विभाग जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों तो ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? दोस्तों तो विशाखापट्टनम है दोस्तों भाई आंध्र प्रदेश में। दोस्तों कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-44 है। दोस्तों कौन सा? NH-44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित। दोस्तों कहाँ? गुजरात राज्य में जो सरदार पटेल प्राणी उद्यान स्थित है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों
तो अगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात की जाए दोस्तों तो वंगलोर दोस्तों, किसे वंगलोर को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए दोस्तों। यहीं पे दोस्तों हम 101 कौन दोस्तों, मैंने आपको बताया 100, तो मैंने 101 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।